यहाँ पे मैं समझता हूँ 99% प्रभु में विश्वास करने वाले, प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं। और आप लोग में से अगर नए होंगे तो इतना समझ लीजिए, हम सबको जिन्होंने बनाया है मेरे प्रियो, उसके नाम से, उसके मौजूदगी में और उसी के जीवित कलाम वचन से हम लोग इस समय सीख रहे हैं। ये विश्वास के साथ ऐसा मन बना करके हम सबों को यहाँ पे बैठना है। तो सब कोई ठीक है? आगे बढ़ें। प्रेज गॉड। चलिए हम लोग जो आज सीखेंगे मेरे प्रियो, आप लोग देख पाए होंगे अभी थोड़ी देर पहले ये स्लाइड को मैं रखा था आप सबों के मध्य में। आज का जो शीर्षक, टाइटल, विषय, जो टॉपिक, सब्जेक्ट है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं एक बार, एक साथ। चलिए बुलंद आवाज में। पढ़ तो ऐसा रहे हैं कि हम लड़ झगड़ रहे हैं जैसे। लय राग होना चाहिए ना, बात है कि नहीं? चलिए और एक बार पढ़ें। प्रेज गॉड। चलिए और किसी को अंदर बाहर जाना होगा तो हो लीजिए। हो गया ना इधर? चलिए सब कोई, बाकी लोग सेट हो जाइए। हम लोग जो मेरे प्रियो देखेंगे या सीखेंगे, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर इन दिनों में जो समय के साथ और जो इन दिनों में वातावरण के साथ हम लोग गुजर रहे हैं, भली भांति हम में से हर एक लोग परिचित हैं, हम में से हर एक लोग अच्छे से जान रहे हैं। और आप लोगों में से अगर किन्हीं को पता नहीं होगा तो ये टॉपिक के मुताबिक, एक विषय के मुताबिक हम लोग आज जानेंगे भी। प्रेज गॉड। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस सीजन में मसीह यीशु को लेकर जो सही रीजन है क्या हम जानते हैं? ये विषय मेरे प्रियो हम सबों के लिए एक सवाल जैसा है, एक क्वेश्चन जैसा है। और ये विषय के साथ अगर इन दिनों में जो सीजन चल रही है, इस सीजन को अगर हम भली भांति जानते हैं तो मेरा आपका प्रभु में विश्वास का जीवन, उद्धार का जीवन सुरक्षित है और सही जगह में है। अगर नहीं जानते हैं तो फिर हमारा और आपका उद्धार, विश्वास का जो जीवन है मेरे प्रियो, अधूरा हो सकता है। प्रेज गॉड। मेरा बात, भाषा समझ रहे हैं आप लोग? प्रेज गॉड। आप लोग को रिस्पॉन्स करना है, ठीक है? हाँ ना जो भी है। चलिए हम लोग देखते हैं एक थीम, एक पिक्चर आप लोगों के बीच में मैं रख करके बातचीत करूंगा। एक दिन हम सब, आज क्यों ना हम जवान है या कहना चाहिए जो भी अवस्था में है, मम्मी पापा बुजुर्ग जो भी अवस्था में है, कहीं ना कहीं ये दुनिया में जब कभी हम आए मेरे प्रियो, हम सब का आना एक दिन एकदम जीरो से स्टार्ट हुआ है। माँ के गर्भ से जैसे हम निकले, किसी भी तरह से हमारे जीवन को इस शक्ति, सामर्थ्य नहीं था कि ये बॉडी कुछ कर पाए, कुछ सोच पाए। था? क्या लगता है कि कोई ऐसा है यूं आया, यूं काम करने लगा, बोलना, बातचीत करना स्टार्ट कर दिया? कोई ऐसे हैं? मैं तो जहां तक जान रहा हूं, बिल्कुल एक बच्चा का पौलुस कई एक बार जिक्र भी करता है, निर्मल आत्मिक दूध का जो है एक नए जन्म हुए जो है बच्चे हैं ना, उनके समान जो है वचन की बातों को लेकर के लालसा करो। पौलुस कई एक बार ऐसे संदर्भ के साथ बातचीत करता है। मतलब एक बच्चा के अंदर में समझिए किसी भी तरह से कपट, ईर्ष्या और दोष, पाप, बुराई की बातें जो भी है, किसी भी तरह से एक बच्चा के जीवन में नहीं पाई जाती है। रहता है? नहीं रहता है। इसीलिए पौलुस भी बातचीत करना ये चाह रहा है कि एक बच्चा के जैसे अगर आज हम अपने जीवन को बिल्कुल खाली करके, वैसी अवस्था में खुद को रख करके अगर हम सीखने का, जानने का अगर प्रयास करते हैं ना, तो ये जीवन प्रभु को ग्रहण योग्य हो, प्रभु को भाए, ऐसा अवस्था में
हमारा आपका जीवन गिना जाएगा या देखा जाएगा परमेश्वर की दृष्टि। प्रेज गॉड। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर, बिल्कुल मेरे प्रियो, मनुष्य जाति का जो चरण है ना ये दुनिया में, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, उसके बाद यहाँ से एक न एक दिन विदा ले ही लेना है कि सर्वदा काल के लिए कोई इधर टिकेगा, ऐसा है क्या? इसी चरण में मनुष्य का जो मेरे प्रियो यहाँ का सफर है, यहाँ आने से पहले एक डब्बा में पैक करके कोई हमें गार ना दे, उससे पहले मेरे प्रियो ये जो सीजन में हम लोग अच्छे से जानते हैं कि ईसा मसीह का बीते रात जन्म हुआ था, ऐसा संदर्भ के साथ हम लोग जानते हैं कि नहीं? बाइबल में पर लिखी हुई ऐसा वचन हमें कहीं नहीं मिलता है। रही बात मेरे प्रियो ये अवसर जो भी है, हम लोगों को ऐसे समय में सही रीजन जाने हुए हम लोग बाकी लोगों को सही रीजन बताएं, ये बात परमेश्वर हम सबों से अपेक्षा करता है। प्रेज गॉड। अगर हम लोग ऐसे संदर्भ के साथ, ऐसे मेरे प्रियो बातों को लेकर के प्रभु में हमारा आपका भय भक्ति का जीवन अगर इन दिनों में नहीं है, तो क्रिसमस का नाम को लेकर के सेलिब्रेट करना या त्योहार के रूप में गेट टुगेदर, एक साथ इकट्ठा होकर के भोज करना, खाना पीना, पार्टी करना, ये सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। आसपास में आप लोग देख रहे होंगे, कई सारे जगह में देख रहे होंगे आप लोग, इस समय को हमारे मसीह समुदाय के लोग कई सारे जगह में, अधिकांश ज्यादातर लोग गलत तरीके से यूज करते हैं, गलत तरीके से इस समय को इस्तेमाल करते हैं। पीना खाना, मैं आज ही न्यूज देख रहा था रांची का, लाठी चार्ज हो रहा है क्रिसमस गैदरिंग में, पूरा मारपीट का पूरा समझिए सिलसिला इतना ज्यादा उस जगह में दिखा, वो न्यूज में, कहिए मत कुछ। बताइए, यीशु के नाम के साथ यीशु का जन्मदिन को लेकर के लोगों के बीच में ऐसी नतीजा जो देखने को मिल रहा है, क्या ये सही है? अगर उस जगह अगर देखें तो मेरे को लगता है प्रभु में विश्वास जो नहीं करते, प्रभु के प्रेम में जिनका जीवन नहीं है, ऐसे लोग होंगे, इसीलिए उस जगह में ऐसी बातें देखने के लिए, सुनने के लिए मिला। और आज आसपास में भी अगर देखे होंगे आप लोग, कल और आज का ये समय को लेकर के, तो कई सारे लोग गलत तरीके से, गलत संगति के दौरान जो बातें होती है, जो हरकतें होती है, वैसा बात, वैसा दशा मेरे प्रियो आज मसीह लोगों के अंदर में देखने के लिए, सुनने के लिए मिलता है। क्या ये सही है? हमारे मसीह समुदाय के लोग कई ऐसे पेंटीकोस्टल, कैरिस्मेटिक, कैथोलिक ग्रुप के और समझिए प्रोटेस्टेंट के कई ऐसे ग्रुप हैं मेरे प्रियो, जो लोग गलत तरीके से क्रिसमस को लेकर के सेलिब्रेट करते हैं। पीना खाना, मस्ती करना, ये सब बाइबल का वचन प्रभु यीशु मसीह हमें अलाउ नहीं करता है। प्रेज गॉड, अलाउ नहीं करता है। इस टॉपिक के साथ आप सबों को मैं मेरे प्रियो जो सही रीजन है, ये बात को रखने का प्रयास करूंगा। प्रेज गॉड। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इस सीजन में मसीह यीशु को लेकर जो सही रीजन है, क्या हम जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो प्रेज गॉड, अगर नहीं जानते हैं तो मेरे प्रियो आज हमें उम्र का जो भी अवस्था में हम हैं, हमारे जीवन लोगों के दृष्टि में जैसा भी देखा जाता है, हम सबों को लेकर के परमेश्वर का योजना पूरे मानव जाति को लेकर के एक ही है कि हर एक लोगों का जीवन बचाया जाए। मेरे प्रियो, मेरे साथ आप लोग बाइबल का वचन निकाल सकते हैं। मेरे लिए आप लोग वचन पढ़िए, कोई भी ऊंचे स्वर से।
3 का 32 यमुना के पुस्तक से और 8 का 16। प्रेज गॉड। फिर यहाँ से मैं कंटिन्यू जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा। मेरे लिए कोई भी जिन्हें मिलता है ऊंचे स्वर से पढ़ने का प्रयास करें। जी। जो कुछ उसने देखा और सुना है। यमुना 3:16 8 यमुना 8:32 यमुना 3:16। यमुना 8। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज गॉड। हम लोग ये वचन को ना कई एक बार पढ़ते हैं और मेरे को लगता है लगभग आधे से भी ज्यादा लोग को पता भी होगा। ये वचन के मुताबिक अगर देखेंगे तो मेरे प्रियो यहाँ पे बिल्कुल आज जो प्रभु को नहीं जाने हैं उनके लिए और प्रभु को जो जाने हैं उनके लिए भी ये दोनों वचन में हम लोग को लिखी हुई बातें वचन से हम लोग को मिलता है। 3:16 यहाँ पर बोलता है, जैसे प्रभु के दास पढ़े, वचन पढ़ने के लिए धन्यवाद। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पे मेरे प्रियो एक शब्द आया हुआ है जगत, और जगत में हमारे जैसे मेल फीमेल एंड थर्ड जेंडर जितने भी हैं, परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पूरे लोगों के लिए दे दिया ताकि उस पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लोग अपना ईमान को लाएं, मन फिराएं और उनका जीवन बचाया जाए। मेरे प्रियो, और ये अवसर इसी अवस्था में रह करके हर एक को मिलता है। प्रेज गॉड। हमारा जो जीवन है ना मेरे प्रियो, जब से हमारा विवेक बुद्धि काम करने लगती है तब से परमेश्वर का जो दृष्टि और परमेश्वर का जो हमारे जीवन से अपेक्षा रहता है ना, वो हर एक समयों को लेकर के रहता है। हम क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, हमारा जीवन ये दुनिया में जहां भी मेरे प्रियो उठता बैठता चलता करता जैसा भी अवस्था में पाई जाती है, एक एक चीजों का वो परमेश्वर लेखा लेगा। प्रेज गॉड। और हम सबों को मेरे प्रियो लेखा के समय में ये जीवन परमेश्वर के दृष्टिकोण से, परमेश्वर के मेरे प्रियो न्याय उस सिंहासन के सामने बच्चे उसके लिए इसी अवस्था में मेरे प्रियो हम लोग को आज भली भांति ये जो सीजन है, जो दिनों में हम लोग आज गुजर रहे हैं, इस समय में सच्चा प्रभु को जान लेना बहुत जरूरी है। सच्चा प्रभु को पहचान लेना बहुत जरूरी है। अगर बिना जाने, बिना समझे, बिना प्रभु को ग्रहण किए अगर यहां से हम विदा लेते हैं तो इतना समझ लीजिए जो इंटरनल लाइफ है, जो अनंत काल का जीवन है, जीवन की जो मुकुट है, स्वर्ग का जो राज्य है, वो नहीं मिलेगा। प्रेज गॉड। तो आज ये अवसर है कि हम ये सीजन में सच्चा प्रभु को जाने, वो कौन है। प्रेज गॉड। हम लोग यहाँ पर देखते हैं, आइए एक साथ मिल करके पढ़ेंगे। आइए इस सीजन में रीजन को जानते हैं। क्रिसमस ट्री और संता क्लॉज। यहाँ पर मेरे प्रियो ये नाम के साथ आप सब भली भांति परिचित हैं और आप सबों को मैं क्लियर करते हुए आगे यहाँ से बढ़ूंगा। आप सब देख पा रहे होंगे, आप सबके आंख तक ये स्लाइड पहुंच रहा है। चलिए, आप सबका आंख सही है तो अगर दिख रहा है तो चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं एक साथ। चलिए, इसके पीछे चुप गया क्वेश्चन मार्क है। इस सीजन में हर जाति, समुदाय, कंट्री, नेशन, हर जगह आप चले जाइए मेरे प्रियो, ये जो
ट्री और ये जो सेंटा क्लॉज जो है ना, सबसे ज्यादा जाने जाते हैं या फेमस किए जाते हैं। जिनको यीशु मसीह के बारे में एबीसीडी थोड़ा सा भी पता नहीं है, वो लोग भी जानते हैं ये सेंटा क्लॉज को लेकर के और एक क्रिसमस ट्री को लेकर के, वो लोग भी जानते हैं। आप लोग ये माहौल में सब कोई रहते हैं। आज से 5 साल पहले मैं भी एक टोपी पहन करके क्रिसमस रैली, गैदरिंग और प्रोग्राम करना, नाचना, डांस करना, ये सब में था। पिछले दिनों में शहर में जो बहुत बड़ा गैदरिंग हुआ, रैली हुई, ये सारा प्रोग्राम में मैं भी शामिल होता था। इसके पीछे जो वास्तविक जो एक पहचान है, जो कारण है, मेरे प्रियो, बहुत कम लोग यीशु को आज ऐसे समय में, ऐसे सीजन में सही तरीके से बता पा रहे हैं, रख पा रहे हैं। बहुत कम लोग। प्रेज गॉड। हम सब आज का ये अवसर, आज का ये बेला को लेकर के ऐसे समय में हैं मेरे प्रियो, हम लोग सही रीजन को जानने जा रहे हैं। क्या इसके लिए तैयार हैं? आगे बढ़ें। प्रेज गॉड। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो संत निकोलस मेरी, बाद में इसका नाम हो गया सेंटा क्लॉज। मेरे प्रियो, इसके पीछे छुप गया कौन? यीशु मसीह। ये मिशनरीज का मेरे प्रियो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके काम करने वाला एक बहुत अच्छा प्राणी था। 4th सेंचुरी में, 4थे शताब्दी में आसपास मेरे प्रियो, ये आदमी बहुत ज्यादा चर्च डिसाइपलिंग का काम किया, मिनिस्ट्री का काम किया। और उस समय लोगों तक पहुंचने के लिए जो भी परिवेश इनको अच्छा लगा, उस परिवेश के साथ, उस ड्रेस कोड के साथ ये आगे बढ़ा सुसमाचार सुनाने के लिए। और आपको मैं बता दूं मेरे प्रियो, उस समय के जो लोग थे सही रीजन को नहीं पकड़ पाए, नहीं जान पाए। मेरे प्रियो, इनके अंदर में जो भाव या जो कहना चाहिए गॉस्पल शेयर, सुसमाचार सुनाने के लिए जो एक कल्चर के अंतर्गत या जो भी तरीके के साथ ये आगे बढ़ता था, ऐसे चीजों को लोग फेमस कर दिए, ऐसे चीजों को लोग फेमस कर दिए। और रही बात आज ऐसे समय में, जो जगह और जो युग में हम लोग हैं मेरे प्रियो, इन दिनों में अगर देखेंगे तो यीशु मसीह को बताने के बजाय क्या है सच्चाई, ये बात को नहीं, पर लोग, हमारे मसीह समुदाय के मसीह भाई बहन लोग मेरे प्रियो सेंटा क्लॉज को ही फेमस कर रहे हैं, क्रिसमस ट्री को ही फेमस कर रहे हैं। आज लोगों तक सही मैसेज जाए, ये बात को लेकर के हमारे मेरे प्रियो मसीह समुदाय के लोग, अगर हम लोग अगर बात नहीं करेंगे, हम लोग अगर इस जगह में अगर पहल नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? इस सीजन में मेरे प्रियो क्रिश्चियन कम्युनिटी के अधिकांश, ज्यादा से ज्यादा लोग खाना पीना, मौज मस्ती करना, सब कुछ चलता है। क्या ये सही है? क्या लगता है? वचन में ऐसा कहीं आपको चेलों के बीच में टीचिंग, प्रीचिंग मिलता है? बाइबल पढ़ने वाले प्रभु के दास लोग हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए। मिलता है? नहीं मिलता है। फिर आजकल चर्चों के अंदर ज्यादातर कैथोलिक बैकग्राउंड के बीच में अगर जाएंगे तो अधिकांश, ज्यादातर लोग ऐसे दशा में दिखेंगे। सब चलता है, सब चलता है। बताइए क्या ये सही है? प्रेज गॉड। हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए ऊंचे स्वर से हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। यीशु को छोड़ प्रतिवर्ष क्रिसमस में 25 दिसंबर को ये दोनों सामने आ जाते हैं, ये दोनों सामने आ जाते हैं। मेरे प्रियो, इसके पीछे छुप गया कौन?
बाइबल में मेरे प्रियो हम लोगों को इस सीजन को लेकर के तारीख, डेट, महीना नहीं मिलता है, और इसके पीछे ये है परमेश्वर का योजना हम लोगों को लेकर के, पूरे मानव जाति को लेकर के, कि वो सनातन काल सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह को लोग जाने। अगर कोई परमेश्वर कैलेंडर, समय, तिथि, वर्ष में अगर बंधा हुआ है तो परमेश्वर कैसे हो सकता है? वो तो तब से है जब से पृथ्वी की नींव नहीं रखा गया था। हम सोच नहीं सकते उसका काया, रंग रूप, उसका मेरे प्रियो जीवन का जो दृश्य बातें हैं, हम सोच नहीं सकते। वो प्रभु इतना महान है। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जीवन को लेकर के अगर आप जानते होंगे, जैसे वो पृथ्वी पर कुमारी मरियम के द्वारा आया, इतिहास गवाह है मेरे प्रियो। कैलेंडर, समय 2 भागों में विभाजित हो गया। ईसा पूर्व ईस्वी, BC AD कहां से स्टार्ट होता है? प्रेज गॉड। इतना महान बातें यीशु को लेकर के जगत के अंदर मेरे प्रियो सुसमाचार के बातों के साथ हमें यीशु का जीवन अध्ययन करने के लिए मिलता है, और हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्धार का कारण अगर कोई है तो पुत्र यीशु मसीह है। हम लोग अभी 3:16 यूहन्ना की पुस्तक से पढ़ रहे थे। परमेश्वर ने जगत के लोगों से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत काल के जीवन को पाए। मेरे प्रियो 8:16 वहीं पर हम लोग यूहन्ना के पुस्तक में देखते हैं, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, क्या आज हमारा ये जीवन सत्यता के पथ पे, सत्यता के रास्ता में पाया जाता है? प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, अगर मेरा जीवन, आपका जीवन अगर सत्य के पथ में, सत्य के रास्ता में, सत्य के आधारित अगर है, तो किसी भी तरह से जीवन से फिर उल्टी सीधी बातें जो है दुनिया में, इसको लेकर के हमेशा एक फर्क, एक पहचान के साथ जीने वाला आप दिखोगे। मेरे प्रियो, हमारा आपका जीवन, पौलुस का स्टेटमेंट कई जगह में मिलता है। जो वृक्ष होता है ना, पेड़, जब मेरे प्रियो एक अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता, तो हम अच्छे इंसान होकर के बुरी बातें या बुरे आदतों से कैसे गुजर सकते हैं? ये बात के साथ हम सबों को मेरे प्रियो, जो एक मात्र सच्चा रास्ता दिखा गया प्रभु यीशु मसीह, वो सच्चा मसीहा को जान करके आज हमारे जीवन को मेरे प्रियो सच्चाई के रास्ते में, अच्छाई का जीवन को मेरे प्रियो जीने के लिए आज हमें सीखना होगा। प्रेज गॉड। यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लोग चलिए मिलकर के पढ़ते हैं। क्रिसमस के समय में हर जगह आपको दिखाई देगा ऐसे 2 कैरेक्टर, ऐसे 2 इमेज, ऐसे 2 बातें। क्या है वो? हम लोग चलिए मिलकर के देखते हैं। शॉपिंग मॉल में चले जाओ, ये दोनों दिखेंगे। किसी के घर में चले जाओ, ये दोनों दिखेंगे। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ऑफिस, बाजार, गली, रास्ते, इन सारे जगहों में दिखेंगे। और वो बातें हम लोग शुरू से देख रहे हैं। कौन सा है 2 बातें? सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिलकर के पढ़ते हैं। क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज से पास्टर जी आपको इनसे दिक्कत क्या है? क्वेश्चन मार्क दोनों तरफ, लेफ्ट राइट दोनों साइड में। क्या लगता है? मेरे को दिक्कत इस बात की है कि आज हम जैसे विश्वासी लोग से, हम जैसे सेवक लोग से, जो यीशु की बातें, यीशु की शिक्षाएं हैं, सही बातें आज लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, आज हम सबों को ये बात आज जान लेना होगा कि जो हम लोग पिछले स्लाइड में देख रहे थे
क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज ये सेकेंडरी है। ये यीशु को लेकर के परिचय देना या परिचय कराना, ये बातें इसके साथ कहीं से भी कोई एंगल से भी बाइबल हमें सपोर्ट नहीं करता है। हम लोग आगे वचन में देखेंगे, आप लोग को क्लियर कट टू कट एक एक बातें सीखने के लिए मिलेगा। मेरे प्रियो, जो हम सबका प्रभु है और प्रभु का महिमा सोचिए, ये क्रिसमस ट्री और ये सेंटा क्लॉज ले रहा है, इसके मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा परमेश्वर की नजर में मेरे प्रियो क्रोध का विषय है। अगर परमेश्वर क्रोध करता है सबसे ज्यादा तो क्या चीज से करता है? आइडियल वर्शिप। हम परमेश्वर को जो विशाल, जो एक एक चीजों में मेरे प्रियो एक एक बातों में तब से लेकर के अभी से लेकर के आगे भी वो सनातन काल से, आदि काल से मेरे प्रियो अनादि काल तक उसका जो बातें महिमा की है वो कभी मेरे प्रियो टल नहीं सकता। वो प्रभु को हम ये हाथ से रच करके कैसे हम महिमा कर सकते हैं, कैसे हम महिमा दे सकते हैं? प्रेज गॉड। हम लोग यहाँ पर देखेंगे, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। मेरा आप सबों से सवाल है, यीशु कहाँ है? अगर लोग यीशु को नहीं जाने तो लोगों का जीवन कहाँ होगा? क्या लगता है आप लोग? परमेश्वर के राज्य से स्वर्ग के जीवन से वंचित हो जाएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, चलिए एक साथ मिल करके पढ़ते हैं। मेरा आप सबों से सवाल है, क्रिसमस किसका है? जन्मदिन किसका है? किसको हाईलाइट करना है? क्या लगता है? चलिए लोगों के हिसाब से, लोगों के तरीके से हम आते हैं। अगर यीशु का जन्मदिन है, अगर क्रिसमस यीशु का है, अगर यीशु को लेकर के क्रिसमस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम हाईलाइट भी यीशु को करें ना। फिर मेरे प्रियो, सेंटा क्लॉज से क्रिसमस ट्री कहां से आ गया? ये प्रेज गॉड। नाम के क्रिश्चियन ईसाई जो हैं, उनके घरों में आज आप चले जाओ, खास करके ये सीजन में हर कोने में घर के जो अच्छा, जो कहना चाहिए व्यू वाला जो एरिया रहता है ना, वो जगह में आपको एक पूरा सजाया हुआ मिल जाएगा। एक गलत है, एक गलत है। मेरे प्रियो, जो आकाश और पृथ्वी को बनाया, इवन हमको और आपको बनाया, पूरे सृष्टि को रचा, क्या हम उनके लिए कोई जगह बना करके रहने का स्थान ऐसा स्थापित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। प्रेज गॉड, नहीं कर सकते। बच्चे लोग थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है? हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिसमस किसका है, जन्मदिन किसका है, किसको हाईलाइट करना है? तीनों में क्वेश्चन मार्क है। ये तीनों टॉपिक के मुताबिक अगर देखेंगे तो तीनों टॉपिक के मुताबिक यीशु को लेकर के हाईलाइट करना या सुसमाचार के बातों को लोगों के बीच में रखना हमें बहुत थोड़े अंशों में दिखाई देता है। आज बहुत थोड़े अंशों में, प्रेज गॉड, बहुत थोड़े अंशों में। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लूका 2:10, चलिए मिल करके पढ़ते हैं वचन एक साथ। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, मैथ्यू चैप्टर 2:10, मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन में हम लोग देखते हैं, आपका लूका के पुस्तक से 2:10 यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लोग सब मिल करके पढ़े। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। प्रेज गॉड। जिन्होंने जब कभी जिस दिन मन फिराया, उनका उद्धार हो गया, वो प्रभु का बेटा बेटी बन गया। मेरे प्रियो, मेरा आपका उद्धार का जीवन को लेकर के प्रभु चाहता है। हम लोग 3:32 यूहन्ना के पुस्तक से जो वचन को पढ़े, उस वचन
3:16-8:32 जो वचन को हम लोग पढ़े यूहन्ना के पुस्तक से, मेरे प्रिय उस वचन के मुताबिक इतना समझ लीजिए कि पूरे जगत को आज सुसमाचार मिलना चाहिए। बात है कि नहीं? प्रेज गॉड। और ये वचन भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है जो सब लोगों के लिए होगा। मेरे प्रियो, ऐसे सीजन में क्या हम लोग यीशु मसीह को सही तरीके से, सही रीति से लोगों के बीच में बड़े उत्सव के साथ हम जरूर इस समय को व्यतीत करते हैं, गेट टुगेदर, गैदरिंग के साथ एक जगह में इकट्ठा होकर के संगति करते हैं? क्या इस समय में मेरे प्रियो जो जगत का उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह को लेकर के लोग क्या जान पाते हैं हमारे जीवन के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा? प्रेज गॉड। अगर जान पाते हैं तो अच्छी बात है। मसीह समुदाय के अंदर अगर आजकल देखेंगे तो मेरे प्रियो गलत मैसेज जा रहा है। इस सीजन में मसीह लोग यीशु मसीह को लेकर के गलत तरीके से लोगों के बीच में इस सीजन में पेश आ रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा कब तक चलेगा? अगर ऐसा चलता रहा तो इतना समझ लीजिए, एक सादरी में कहावत है, अहुआरी लाल, तेहवारी लाल, एतवारी लाल। ऐसा वाला जीवन आजकल मसीह लोग जी रहे हैं। अभी का इस समय में बड़ा दिन को लेकर के सब कोई पूरे साल का 364-65 दिन इंतजार कर रहे थे, और कल का दिन आज को लेकर के अगर देखे होंगे आप लोग तो इतना बड़ा पार्टी, इतना बड़ी बड़ी फंक्शन करते हैं, कहिए मत कुछ। क्या यीशु मसीह का आना इसी बात के लिए जगत में हुआ है? नहीं ना? क्या लगता है? अगर यीशु का आना ये जगत में हमारे लिए, आपके लिए हुआ है तो मकसद एक ही है, जैसे हमारा उद्धार हुआ है, जब कभी उसी तरीके से मेरे प्रियो औरों का उद्धार हो। सुसमाचार की बातें यीशु को लेकर के जगत के लोगों तक हमारे आपके द्वारा इस सीजन में एक अच्छा अवसर रहता है कि लोगों तक हम पहुंचे। प्रेज गॉड। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए मिलकर के पढ़ते हैं। आजकल गैदरिंग का सीजन चल रहा है, पर इस सीजन में रीजन ही अधिकांश लोगों को पता नहीं है। ये लाइन पूरा होता है अगर देखेंगे तो। क्या लगता है? हम लोग देख रहे थे ना, सेंटा क्लॉज और आपका क्रिसमस ट्री आजकल सामने आ रहा है, और बिल्कुल ये बात आजकल अगर देखेंगे तो दिनों दिन और फेमस हो रहा है। हम लोग चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, आज से 2023 साल पहले कोई बच्चा नहीं, सबका उद्धार करता जन्मा था, पर आज फेमस कौन हो रहा है? क्रिसमस के सीजन में ये दोनों फेमस हो रहे हैं, जो कि कुछ नहीं है, कुछ है। यीशु के नजर में वचन का जो दृष्टिकोण, वचन की जो शिक्षाएं है, इसके आधारित ये दोनों कुछ है। हल्ला नहीं करेंगे बच्चे लोग बिल्कुल। क्या लगता है मेरे प्रियो? आज से 2023 साल 24 अभी कंप्लीट हो जा रहा है। जगत का उद्धारकर्ता जन्मा था, हम सारे लोगों को लेकर के जीवन देने वाला वो मसीहा जन्म लिया था, पर आज फेमस कौन हो रहा है? ये दोनों कुछ है। आपको आगे वचन भी मैं कनेक्शन कराऊंगा। मेरे प्रियो, सोचिए ऐसे सीजन में हम लोग कैसे समय को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम लोग फिर आते हैं, पर आज फेमस कौन हो रहा है? यह व्यक्ति जो टर्की में 4थे शताब्दी में बिशप था, एक बहुत बड़ा इवेंजलिज्म मिनिस्ट्री
का काम किया ये व्यक्ति। और मैं बता रहा था ना, उस समय जैसे इनको ठीक लगा उस ड्रेस कोड के साथ, उस वेशभूषा के साथ ये आगे बढ़े, सुसमाचार सुनाया, वचन प्रचार किया। पर ये व्यक्ति का जो पोशाक रहा ना, उसको लोग फेमस कर दिए। मेरे प्रियो, आज हम सबों को ऐसे सीजन में जानने की ये जरूरत है मेरे प्रियो। ये जो क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज जो है, ये यीशु को लेकर के, यीशु के जन्मदिन के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखता है, कोई कनेक्शन नहीं है। जो आज हमारे मसीह समुदाय क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर जो देखने के लिए आपको मिलता है मेरे प्रियो, इससे लूसीफर को महिमा मिल रहा है। इससे प्रभु कदापि थोड़ा भी 1% थोड़ा भी वो खुश नहीं है, समझिए, थोड़ा भी खुश नहीं है। प्रेज गॉड। हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अब अंत में बड़ा सुकून मिला होगा नहीं सबको। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं 57:5 यशायाह के पुस्तक में। चलिए मिलकर के पढ़ते हैं एक साथ। तुम जो सब हरे वृक्षों के तले देवताओं के कारण कमातूर होते और नालों में और चट्टानों की दरारों के बीच बाल बच्चों को वध करते। क्वेश्चन मार्क। प्रेज गॉड। आज संध्या के समय में पवित्र कलाम वचन के पुस्तक से मेरे प्रियो, जो वचन हम लोग इस समय पढ़ पा रहे हैं 57:5 पुस्तक आपका यशायाह से हम लोग को ये वचन मिलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम जो सब हरे वृक्षों के तले देवताओं के कारण कामातुर होते और नालों में और चट्टानों की दरारों के बीच बाल बच्चों को वध करते। मेरे प्रियो, एक हरा पेड़ के नीचे, हरा पेड़ को लेकर आज इन दिनों में, सीजन में, समझिए वो सब कुछ हो रहा है जो बाहर होता है मसीह लोगों के अंदर, मसीह लोगों के बीच में, जो कि सही नहीं है। प्रेज गॉड। आप लोग हमेशा से सुने होंगे क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज, पर आज आप लोग को डिफरेंट एंगल में आप लोग को मिल रहा है सुनने के लिए। आप लोग सोच भी रहे होंगे कि ये क्या है। ये जो बात आज आप लोग सुन रहे हैं, ये वचन का, परमेश्वर के मेरे प्रियो जीवित कलाम से आप लोग को सही मैसेज मिल रहा है। प्रेज गॉड। क्रिसमस ट्री देख रहे हैं ना, कमातूर। कमातूर का मतलब ये होता है वो गंदगी से गंदगी वाला हरकत, वो बुरा से बुरा काम वाला जो भी मेरे प्रियो बातें जो रहती है, वैसी बातें आज एक क्रिसमस ट्री के आसपास भी आपको मिल जाएगा नजारा देखते हुए। आप लोग को कई ऐसे चर्च के प्रांगण में चले जाओ, इस सीजन में मेरे प्रियो इतना ज्यादा मस्ती करते हैं, इतना ज्यादा उस जगह में कहना चाहिए आप सोच नहीं सकते, ऐसी ऐसी हरकतें आपको देखने के लिए, सुनने के लिए मिलेगा, जो कि प्रभु को ये सारे बातों से अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल घृणा का विषय है। प्रेज गॉड, घृणा का विषय है। हम लोग एक वचन और देखते हैं 2:20 यिर्मयाह के पुस्तक में। यहाँ पर हम लोग चलिए मिल करके पढ़ते हैं। सब हरे पेड़ों के नीचे तू व्यभिचारिणी का सा काम करती रही। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, आइडियल वर्शिप, प्रतिमा रख करके, हाथों से बना करके अगर हम परमेश्वर को आराधना देते हैं तो ये एक व्यभिचारिणी का श्रेणी में गिना जाता है। प्रेज गॉड। हम लोग लास्ट क्षण में, आप लोग को कनेक्शन मिल रहा है। हरा पेड़ को लोग कितना फेमस करते हैं सोचिए, और ये हरा पेड़ को लेकर के वचन की बातें हम लोग को सीखने के लिए क्या यहाँ पे मेरे प्रियो बात कर रहा है, देख रहे हैं ना। तो अब करेंगे हरा पेड़ को फेमस। हम नाच सकते हैं, डांस कर सकते हैं, वाइन, मिस्की और क्या बोलते हैं, सब कुछ चलता है ये सीजन में, इसके आसपास में पार्टी करते हैं। क्या ये सही है? ये सही नहीं है मेरे प्रियो। ऐसे लोग जितने भी हैं
ये सब नामधारी मसीह लोग हैं। प्रेज गॉड। यहाँ पर हम लोग देखते हैं यिर्मयाह 10 का वचन 3 से 5 तक। चलिए मिल करके पढ़ते हैं। क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी है, मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने मसूड़े से बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिलडुल न सके। वे खराद कर ताड़ के पेड़ के समान गोल बनाई जाती है, पर बोल नहीं सकती। उन्हें उठाए फिरना पड़ता है, क्योंकि वे चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्योंकि न तो वे कुछ बुरा कर सकती है और न कुछ भला। आप लोग को कुछ कनेक्शन मिल रहा है? प्रेज गॉड। सोचिए, आप जो मस्ती करते हैं विश्वास के जीवन में आकर के, प्रभु का मैं विश्वासी भाई बहन हूं ऐसा समझ के साथ, ऐसे लोगों के लिए ये वचन की बातें क्या बोलता है यहाँ पे। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है यिर्मयाह 3 का हम लोग 4-5, यिर्मयाह का 10 का 3-4-5 अगर हम लोग देखेंगे तो, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी है, मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया है। वचन 5 में बोलता है वे खराद कर ताड़ के पेड़ के समान गोल बनाई जाती है, पर बोल नहीं सकती। उन्हें उठाए फिरना पड़ता है, क्योंकि वे चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्योंकि न तो वे कुछ बुरा कर सकती है और न कुछ भला। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, आज हम सबका जो जीवन है, प्रभु यीशु मसीह को सही रीति से, सही तरीके से हम जाने, ये बात के साथ खुद को फोकस करना होगा। प्रेज गॉड। आज दुनिया भर में जितने भी मसीह समुदाय के लोग हैं, मेरे प्रियो, सब कोई ये जो क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज का, मेरे प्रियो, जो बातें हैं, इससे सब लोग घिरे हुए हैं, लिपटे हुए हैं। और सोचिए, इसके पीछे छुप गया कौन? यीशु मसीह। मेरे प्रियो, इस समय, इस सीजन में लोगों तक सही समाचार, सही रीजन लोगों को पता चलना चाहिए था, पर आज ऐसा नहीं हो रहा है। कारण ये है कि आज हम जैसे सेवक लोग, हम जैसे विश्वासी लोग जागरूक नहीं हैं। कारण यही है, हम जैसे सेवक विश्वासी लोग आज जान नहीं पाए हैं कि ये सेंटा क्लॉज के पीछे और ये क्रिसमस ट्री के पीछे है क्या। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, हम लोग एक वचन पढ़ते हैं यहाँ पर, चलिए 42:8। मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। स्पष्ट मेरे प्रियो, जो हम सबका सृष्टिकर्ता, जो विशाल विराट अगमय, जो एक एक बातों में, एक एक समयों में हर जगह है, मेरे प्रियो, सृष्टिकर्ता प्रभु, वो परमेश्वर यहाँ पर वचन में बोलता है, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, मैं अपनी महिमा मैं दूसरों को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, मेरा आपका जीवन किसी भी आइडियल वर्शिप को लेकर के, क्रिसमस ट्री या चाहे वो सेंटा क्लॉज क्यों ना हो, चाहे और वो क्यों प्रतिमा क्यों ना हो, मेरे प्रियो, ऐसे बातों के पीछे हम अपने विश्वास को बिल्कुल अनजान बना करके न रखें। आज के दिन में हमें आज जागरूक होने की जरूरत है। नहीं तो इतना समझ लीजिए, हमारा आपका विश्वास का जीवन अगर मेरे प्रियो क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज को लेकर के ये विचारधारा, ये विश्वास में रहा, तो हम अनंत काल के, अनंत जीवन के, मेरे प्रियो, राज्य से वंचित हो जाएंगे। प्रेज गॉड। वंचित हो जाएंगे। मेरे प्रियो, आज ये अवसर है कि बिल्कुल एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट ये वचन में 42:8 का जो वचन परमेश्वर का है, मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखी हुई हमें मिलता है, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुद ही मूर्तों को न दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर होकर, परमेश्वर
अपने बातों को ये वचन में लिख रहा है, अपने प्रेरित अपने भक्तों के द्वारा। यहाँ पे हमें मेरे प्रिय वचन की बातें, परमेश्वर का जो मेरे प्रिय विजन है, जो रीजन है, यहाँ पे ये वचन में क्लियर होता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक अच्छा ताली बजाए प्रभु के लिए। हम लोग एक लास्ट स्लाइड में है, यहाँ पर पौलुस का स्टेटमेंट, पहला तीमुथियुस वचन 1:15 हम लोग देखते हैं। चलिए मिल करके पढ़ते हैं। यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। मेरे प्रियो, हमारा आपका जीवन माँ के गर्भ से जैसे ये दुनिया में मेरे प्रियो एंट्री करता है, हम सब पाप के गर्भ से, पाप के मेरे प्रियो आदि का जो प्रभाव आदम से रहा है, मेरे प्रियो मनुष्य जाति को लेकर के, हम सबको लेकर के परमेश्वर का योजना यीशु मसीह को लेकर के यही है। जैसे हम लोग वचन में देख पा रहे हैं, यह बात सच है, सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। मेरे प्रियो, हमारा आपका ये जगत में अगर हम पाए जाते हैं तो परमेश्वर को लेकर के, यीशु मसीह को लेकर के ये बात के साथ आप जाने कि वो मेरे प्रियो उद्धार करता है, वो जीवन दाता है। उन्हीं के पास मेरे प्रियो जीवन को लेकर के और मृत्यु को लेकर के, स्वर्ग को लेकर के और नरक को लेकर के अधिकार है। ये बात के साथ मेरे प्रियो यीशु को अगर आज हम नहीं पहचान पाए, नहीं जान पाए, तो मेरा आपका यीशु मसीह को लेकर के, वो चाहे सीजन कोई भी हो, वो चाहे हम जो भी समय में जैसा भी बड़ी बड़ी संगति करके हम संगति रख लें, मेरे प्रियो हमारा जीवन अधूरा है। प्रेज गॉड, आज हम सबको जानने की ये जरूरत है कि मेरे प्रियो क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज को लेकर के हमारा जीवन वहीं तक सिमट करके न रहे, उसके पीछे, उसके आगे जो इतिहास की बातें हैं और जो सच्चाई है, ये बात के साथ यीशु मसीह को लेकर के आज हम सब भली भांति पहचान ले और मेरा आपका विश्वास का जीवन औरों के लिए एक उन्नति का कारण हो, औरों के लिए एक नमूना का कारण हो, औरों के लिए मेरा आपका आज मेरे प्रियो प्रभु में सीजन ये जो इन दिनों का चल रहा है, ऐसे समयों में हम लोग एक रीजन के साथ लोगों के बीच में दिखें। प्रेज गॉड, एक अच्छे रीजन के साथ जो एक सत्य सही रास्ता जो स्वर्ग का है मेरे प्रियो, वहां तक लेकर के जाने के लिए जो मसीहा हमारे मध्य में आया है, वो बात को लेकर के अगर जगत के लोग भी इन दिनों में अगर जानेंगे तो वो हैं कलीसिया। तो कलीसिया को आज मेरे प्रियो विश्वासी को आज सही होना, सही रीति से जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मेरे साथ बाइबल से 8:45 लूका के पुस्तक से एक वचन पढ़िए। ये वचन के साथ मैं लास्ट करूंगा। प्रेज गॉड। 45 किसी को मिलता है तो पढ़ें। 8 का 45। हाँ, 8 का 45 लोग। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। प्रेज गॉड। यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? क्वेश्चन मार्क है। जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिर पड़ती है। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो वचन की बातें हैं, मैं आप सबों के मध्य में ये वचन को लेकर के बातचीत करना चाह रहा हूँ। ऐसे समयों में, ऐसे सीजन में ये यीशु का जो जन्मदिन मना रहे होते हैं, लोगों का मानना, लोगों का जानना ये है कि जो
पवित्र चुम्बन या बालक यीशु को लेकर के लोगों के बीच में जो सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे समय में मेरे प्रियो इतना ज़्यादा ब्लेसिंग मिलता है, या इतना ज़्यादा लोग आशीषित होते हैं, या इतना ज़्यादा कहना चाहिए प्रभु अपने प्रेम को प्रकट भी करता है। बात के साथ अगर देखेंगे तो कई ऐसे आजकल के जो बिलीवर लोग हैं उनके बीच में ऐसी विचारधारा बनी हुई है। प्रेज गॉड। यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि 46 का मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझसे सामर्थ निकली है। मेरे प्रियो, ये बात, ये वचन जो है हम सबों के लिए यीशु का सामर्थ और यीशु का जो शक्ति अपने लोगों को लेकर के तब से पृथ्वी में विराजमान है जब हम ये दुनिया में नहीं आए थे। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि बड़ा दिन में आपको बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी आशीषें आपको सुनने के लिए, सीखने के लिए मिलेगा। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, इन दिनों में आप सबको समझना होगा कि जगत का जो उद्धार करता है, जगत का मेरे प्रियो जो सृष्टि करता है, वो सबके लिए है, और हर एक क्षण, हर एक दिन, सब दिन वो एक जैसा है। प्रेज गॉड। लोगों के बीच में विचारधारा ये है आजकल कि विशेष दिन, जैसे आजकल ये दिनों को लोग जानते हैं और मानते हैं, ऐसे समय में प्रभु की बरकत और आशीष मिलती है, ये गलत है। प्रेज गॉड। वो जब मेमना के रूप में मेरे प्रियो हमारे लिए, आपके लिए एक बातों को लेकर के अगर देखें तो एक ही समय में हम सबों के लिए वो बलिदान हो गया। प्रेज गॉड। ऐसे समय में आप लोग देखे होंगे या जानते भी होंगे, चर्चों के अंदर चरनी में रख करके यीशु को इस रीति से जानते हैं कि ये प्रिय पुत्र यीशु मसीह है, और दंडवत करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं, जो कि ये सब मेरे प्रियो गलत है, गलत है। हम उसको क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते हैं। प्रेज गॉड। कुछ नहीं दे सकते हैं। मेरे साथ मेरे प्रियो और एक वचन मैं पढ़ाना चाहूंगा आप लोगों को, याकूब के पुस्तक से। दो का 10 अगर किसी को मिलता है तो पढ़ें। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह इस बातों में दोषी ठहर चुका है। प्रेज गॉड। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। मतलब ये वचन एक ही झटके में जो एक कंडीशन को पूरा नहीं करता है, वैसे लोगों को इस वचन के मुताबिक अगर देखेंगे तो वो दोषी ठहर चुका है। पुराने नियमों में परमेश्वर को खुश करने के लिए कई ऐसे बातों के साथ लोग दिखते थे अर्पण करते हुए, पर नए नियम में आज मेरे प्रियो कोई ऐसा सीजन रीजन नहीं है कि हम उन्हें अर्पण करें। कोई हमारे बीच में व्यवस्था, ऐसा कंडीशन नहीं है कि हम उसे खुश करने के लिए कुछ एक्टिविटीज करें। प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, इन दिनों में हम सबों को समझना होगा कि हम विश्वास करने के द्वारा स्वतंत्र हो गए हैं। अपने विश्वास में हम स्वतंत्र हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। कितने ऐसे लोग हैं इस समय में इतना ज्यादा भक्ति के साथ, इतना ज्यादा लोगों के बीच में मेरे प्रियो एक नियम कानून के साथ, जैसे हमारे कई ऐसे जाति समुदाय के बीच कई पर्व त्योहार में बहुत कुछ करते हैं ईश्वर परमेश्वर को खुश करने के लिए। उसी तरह से समय में भी लोग मसीह समुदाय के
अंदर दिखते हैं, जो कि ये सब गलत है, ये सब गलत है। प्रेज गॉड, हमारे लिए वो मसीहा मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से जी उठा, जरूर ये बात सच है। पर हम लोग किसी विशेष दिन को, यही जन्मदिन है या यही दिन में प्रभु लोगों को आशीष देता है, ऐसा बोल करके सेलिब्रेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए हम लोग खड़े हो जाएं। सुना हुआ वचन की बातें मेरे प्रिय आप सबों के लिए आशीष का कारण है। थैंक यू लॉर्ड। हम सब एक आराधना के गाना के साथ जो वचन की बातें हैं हम लोग सीखे, बिल्कुल प्रभु सहायता करे। हम सब इन दिनों में दिन प्रतिदिन की